जिलाध्यक्ष राघव जी शर्मा, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप मंच पर पधारें। राघव जी शर्मा। और आज का हमारा जो कार्यक्रम है, हम सभी कार्यकर्ता आज यहां पर प्रदेश का हमारा शुभारंभ इस सदस्यता अभियान का कर रहे हैं। कल सभी जिला केंद्रों पर हमारी लॉन्चिंग होगी और हम पूरे राजस्थान के अंदर 10 दिन तक लगातार सर्वस्पर्शी सर्व समाजों के अंदर, सर्व वर्गों के अंदर सदस्यता अभियान के लिए जुटेंगे। आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश संगठन महामंत्री जी और हमारे चुनाव प्रभारी जी, पूरी राजस्थान के हमारी जो कोर कमेटी के पदाधिकारी हैं, हमारा सबका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे बीच में है। मैं सबसे पहले अतिथियों के स्वागत के लिए हमारे चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जी जोशी के स्वागत के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूंगा कि माननीय प्रहलाद जी जोशी का दुपट्टा पहनाकर कमल पुष्प भेंट कर उनका स्वागत करें। राजपाल सिंह जी भी उनका साथ देंगे। राजपाल सिंह जी शेखावत, पूर्व मंत्री, और जो यहां पर हमारे इस विधानसभा से राजपाल सिंह जी, मैं हमारे राजस्थान के प्रदेश प्रभारी के रूप में हमारा सबका मार्गदर्शन कर रहे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी के स्वागत के लिए हमारे जिलाध्यक्ष राघव जी शर्मा और जिला महामंत्री तेज सिंह जी से निवेदन करूं कि माननीय भाई साहब का स्वागत करें। इसके बाद में हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी के स्वागत के लिए हमारी इस टीम के सदस्य अशोक जी सैनी, जो प्रदेश प्रवक्ता, रवि जी नैयर, व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक, उन दोनों से निवेदन करता हूं कि सीपी जी का दुपट्टा पहनाकर और कमल पुष्प भेंट कर स्वागत करें। श्रीमती विजय ताईजी राठकर के स्वागत के लिए श्रीमती रमाजी चोपड़ा, जिला प्रमुख जयपुर, और जयश्री जी गर्ग, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा राजस्थान से मैं निवेदन करूं कि हमारी ताई जी, जो हमारा सह प्रभारी के नाते पूरे राजस्थान के छोटे छोटे स्थानों पर घूमकर छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से मिलकर राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। श्रीमती अलका जी गुर्जर, जो राष्ट्रीय मंत्री हमारी राजस्थान से हैं, उनके स्वागत के लिए श्री अनुराधा जी माहेश्वरी, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा से मैं निवेदन करता हूं कि आप पधारें और श्रीमती अलका जी गुर्जर का स्वागत करें। हमारे केंद्रीय मंत्री और राजस्थान के यशस्वी मंत्री, जल शक्ति मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत के स्वागत के लिए मैं सोमकांत जी, जो हमारे संभाग प्रभारी सदस्यता अभियान, और सुरेंद्र पूर्ववंशी जी, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि गजेंद्र सिंह जी का स्वागत करें। श्री कनकमल जी कटारा, सांसद डूंगरपुर, उनके स्वागत के लिए मैं कुलवंत जी, महामंत्री जयपुर शहर, आशीष जी चोपड़ा, युवा मोर्चा अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि कनकमल जी कटारा का स्वागत करें। श्री अशोक जी परनामी के स्वागत के लिए ओम प्रकाश जी बढ़ाना, पूर्व अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा, नरेंद्र जी कटारा, आईटी सह संयोजक, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक जी परनामी का स्वागत करें। कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी राठौर के स्वागत के लिए मैं श्री भगवान सिंह जी बागड़ा, युवा मोर्चा अध्यक्ष, रोहित जी रुवाटिया, आर्थिक प्रकोष्ठ के संयोजक, उनसे मैं निवेदन करूंगा कर्नल साहब का स्वागत करें। श्री रामचरण जी बोहरा, कैलाश जी चौधरी, माने कैलाश जी चौधरी,
केंद्रीय मंत्री, उनके स्वागत के लिए मैं हमारे नरेश जी बंसल जो राजस्थान के प्रभारी हैं, मैं उनसे स्वागत के लिए निवेदन करूंगा। और मंच के अतिथियों से, कार्यक्रम हमारा थोड़ा देरी से प्रारंभ हुआ है, इसलिए यही स्वागत सभी कार्यकर्ताओं की ओर से सारा मंच का मान लिया जाए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंचासीन अतिथियों से आग्रह करूं कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए मिस्ड कॉल और अभियान एंथम के द्वारा इसका अनावरण करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश प्रभारी जी, माननीय संगठन प्रभारी जी, वंश मरुभूमि का अभिमान हूँ, दिखता नहीं मैं लालच में, झुकता नहीं मैं स्वार्थ में, जो मेरे राजस्थान के साथ खड़ी रहे हर हालत में। ऐसी भाजपा पर विश्वास है, ऐसी भाजपा पर विश्वास है, यही मेरा संसार है, यही मेरा परिवार है। मुझे भाजपा से प्यार है, मुझे भाजपा से प्यार है। जन जन का जिसमें विश्वास, जिस पे टिकी है सबकी आस, करे जो सबका एक विकास। भाजपा परिवार है खास, घोटालों की बात नहीं, भ्रष्टाचार का दाग नहीं। ऐसी भाजपा पर विश्वास है, मुझे भाजपा से प्यार है, मुझे भाजपा से प्यार है। मरुभूमि का मान बचाओ, राजस्थान की आन में आओ, उठो उठो अब सब जुड़ जाओ, मरुधरा खुशहाल बनाओ, घर घर में ये अलख जगाओ, भाजपा को मजबूत बनाओ। यही मेरा संसार है, यही मेरा परिवार है, मुझे भाजपा से प्यार है, मुझे भाजपा से प्यार है। दिखता नहीं मैं लालच में, झुकता नहीं मैं स्वार्थ में, जो मेरे राजस्थान के साथ खड़ी रहे हर हालत में। ऐसी भाजपा पर विश्वास है, ऐसी भाजपा पर विश्वास है, मुझे भाजपा से प्यार है, मुझे भाजपा से प्यार है, यही मेरा परिवार है, मुझे भाजपा से प्यार है। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए बाबा बालकनाथ जी जो हमारे इस सदस्यता अभियान के प्रदेश के संयोजक हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि इस कार्यक्रम की प्रस्तावना रखें। बाबा बालकनाथ, सभी तालियां बजाकर स्वागत करें बाबा जी का। विश्वेश्वरूपम जगदीश्वरूपम धर्मर्कयूपम यदिवर्के भूपम संसारे सारम त्रेतार्पहारम श्रीमस्तनाथम सत्यम नमामि। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज
ये हम सब के लिए परम सौभाग्य का शुभ अवसर है कि आज न केवल भारत अपितु पूरी दुनिया की, पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के सदस्यता अभियान की आज शुरुआत इस कार्यक्रम के माध्यम से होने को जा रही है, जिसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी यहाँ पर विराजमान हैं। हमारे यहाँ पर चुनाव प्रभारी के रूप में हम सब का मार्गदर्शन करने आए ऐसे हमारे प्रहलाद जोशी जी, जो कि संसदीय कार्य मंत्री और हमारे भारत सरकार के अंदर खनन मंत्री भी हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे राजस्थान प्रदेश के हमारे प्रभारी के रूप में, हमारे संरक्षक के रूप में श्री अरुण सिंह जी यहाँ पर विराजमान हैं। हमारे जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी यहाँ पर विराजमान हैं। एक माता के स्वरूप में हम सबको लाड दुलार करने वाली ऐसी हमारे सह प्रभारी श्री विजया राठकर जी यहाँ पर विराजमान हैं। हमारे बीच में हमारे कैलाश चौधरी जी विराजमान हैं। हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री प्रणामी जी विराजमान हैं, कनकमल जी हैं, भजनलाल जी हैं, रामचरण जी हैं। सभी हमारे उपस्थित मंचासीन हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, सामने विराजमान हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्तागण, बंधुओं, ये हम सब के लिए शुभ अवसर है कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से और राजस्थान के अंदर हम इस सदस्यता अभियान को राजस्थान के गांव-गांव, गली-गली, घर-घर तक पहुंचाने का हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। हम सबको इस अवसर को ठीक उसी प्रकार से लेना चाहिए जिस प्रकार से हम सब अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए कार्य करते हैं। क्योंकि हमारी पार्टी, हमारा संगठन ये केवल राजनीतिक संगठन नहीं है, सत्ता प्राप्ति का ही इसका ध्येय नहीं है। हमारी पार्टी का ध्येय एकमात्र है राष्ट्र की उन्नति और हमारी संस्कृति और हमारे धर्म की स्थापना करना। यही मूल हमारी पार्टी का ध्येय है और उस भावना से हम सब अपने अपने मार्ग पर निकलेंगे, अपने अपने स्थान से निकलेंगे और राजस्थान के एक एक नागरिक को जोड़ते हुए इस पार्टी को मजबूती दिलाने का कार्य करते हुए अपने राष्ट्र को मजबूती करने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। उसी भाव से इस संगठन, इस कार्यक्रम को, जो सदस्यता अभियान है, हम सबको लेकर राजस्थान के हर एक कोने तक पहुंचना है। बंधुओं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता आपके स्वागत के लिए पलक पावड़े बिछाए बैठी है और ये राजस्थान की भूमि है जहां पर जनसंघ के लेकर और अब तक बहुत ही पुराना संगठन, देश भर में अगर सबसे पुराना संगठन कहीं है तो ये राजस्थान की भूमि पर है। इसलिए बंधुओं, हम सबको अपने इस राजस्थान प्रदेश के एक एक नागरिक को जोड़ते हुए इस सदस्यता अभियान के माध्यम से हम सबको उनके साथ जोड़कर, उनके दुख के साथ जुड़कर, उनकी तकलीफों के साथ जुड़कर और उनके विश्वास और उनके उन्नति के साथ जुड़कर हम सबको उनको आने वाले समय पर एक अच्छे भविष्य के साथ में राजस्थान के अंदर एक अच्छी सरकार जो विकास के लिए समर्पित हो और कानून का राज ही उसका ध्येय हो, ऐसी सरकार हम सबको उन राजस्थान के लगभग 7.5 करोड़ से अधिक आबादी को हम सबको समर्पित करनी है। बंधुओं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो कि आज 17 तारीख से कार्यक्रम की शुभारंभ हुआ है, कल के दिन हम सब जिला स्तर के अंदर हमारे जिला अध्यक्ष यहाँ वहां पर हमारे जो सांसद बंधु हैं, हमारे जो विधायक बंधु हैं या हमारे प्रदेश की टोली के अंदर जो भी वहां पर हमारे पदाधिकारी हैं, उनके माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होगा। उसी के साथ में बढ़ते हुए अगले 18 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ में 18 से लेकर 22 तक हम सबको अपने अपने गांव के अंदर, अपने अपने शहर कस्बों के अंदर, चौराहों के ऊपर, हमारे बाजारों के अंदर हम सबको एक कैनोपी लगाकर, एक बूथ लगाकर उसके माध्यम से सबको जोड़ने का हम सबको मिलकर कार्य करना है। आगे बढ़कर जब हम चलेंगे तो 18 से 28 तक के कार्यक्रम के अंदर सभी मोर्चा के हमारे सभी पदाधिकारीगण, उसके कार्यकर्तागण इस अभियान को लेकर गांव-गांव तक पहुंचेंगे। इसी क्रम से ये कार्यक्रम निरंतर हमारे बूथ स्तर तक पहुंचेगा और एक एक बूथ के अंदर हम सबको लगभग 200 से 250 कार्यकर्ताओं को, 200 से 250 हमारे जो नागरिक बंधु हैं उन सबको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता के अभियान के साथ में जोड़ना है।
इसी कार्यक्रम का यही मूल उद्देश्य है। हम सबको विदित है कि किस प्रकार से हम सब लोग पार्टी के साथ कार्यकर्ताओं को और हमारे नागरिकों को जोड़ते हैं। केवल आवश्यकता है तो हमारे भाव की आवश्यकता है, हमारी भावना की आवश्यकता है। हम सब लोग मिलकर कार्य करेंगे तो मैं मानता हूं कि जैसे ही अभियान 28 अगस्त को जब पूरा होगा तो मैं मानता हूं और ये मैं विश्वास रख सकता हूं कि राजस्थान के अंदर अब तक का देश में सबसे बड़ा सशस्त्र अभियान का हम उस समय पर उपलब्धि को प्राप्त करेंगे। और हम सब लोग मिलकर राजस्थान में इस अभियान के माध्यम से हम सब उन कोटि कोटि राजस्थान के नागरिकों को विश्वास भी दिला पाएंगे कि तो निश्चित रूप से आपकी सुरक्षा के लिए, आपके विकास के लिए ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके सम्मुख खड़ा है और निश्चित रूप से आपको एक अच्छी शासन व्यवस्था के साथ में, अच्छे कानून व्यवस्था के साथ में आपकी सेवा के लिए समर्पित है। इस प्रकार से हम सबको इस अभियान को आगे बढ़ाना है और जन जन तक हमें इस अभियान के माध्यम से पहुंचना है। आगे की रूपरेखा पत्रक जो हमारे जिस कार्यक्रम के किस प्रकार से क्रम से चलेगा, ये सभी पत्रक हमारे जिला स्तर तक और मंडल स्तर तक हमारे पत्रक पार्टी के माध्यम से पहुंचेंगे। हम सबको इन पत्रकों में जो भी हमें आदेश हुआ है उन आदेशों का पालन करते हुए राजस्थान की जनता का विश्वास को हमें बढ़ाना है और इस सदस्यता अभियान को हम सबको मिलकर सफल बनाना है। इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। और मैं अब मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूं कि इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें, लॉन्चिंग करें। सौम्या जी गुजर, महापौर जयपुर, मंच पर विराजने कृपा करें। सरवण जी बगड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा। रमा जी चोपड़ा, जिला प्रमुख। पुनीत जी कर्नावट, उप महापौर। मोहनलाल जी गुप्ता, पूर्व विधायक। चंपालाल जी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष। मैं इनसे निवेदन करूं कि मंच पर स्थान ग्रहण करें। और अब मैं हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी से निवेदन करूं कि हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय सीपी जोशी, एक बार तालियों से स्वागत करें सभी। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की। पीछे आवाज आ रही है मेरी? दोनों हाथ उठाकर जय घोष करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, श्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। आज के इस सदस्यता अभियान के शुभारंभ के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित भारत सरकार के वरिष्ठ मंत्री और राजस्थान के चुनाव प्रभारी आदरणीय प्रहलाद जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और राजस्थान के प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी, भारत सरकार के मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी, सह प्रभारी आदरणीय विजयाताई, भारत सरकार में मंत्री माननीय कैलाश चौधरी जी, राष्ट्रीय सचिव आदरणीय अलका गुर्जर जी, इस सदस्यता अभियान के प्रभारी फायर ब्रांड बाबा बालकनाथ जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता
कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी, हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष आदरणीय अशोक परनामी जी, पूर्व मंत्री आदरणीय राजपाल सिंह जी, जयपुर शहर के सांसद, स्मार्ट सिटी के स्मार्ट सांसद आदरणीय बोरा जी, आदरणीय कनक अटारा जी, प्रदेश के महामंत्री भजनलाल जी, मोतीलाल जी, जिला प्रमुख जी, मेयर साहिबा, डिप्टी मेयर साहब, श्रवण सिंह जी, गुप्ता जी देख रहे हैं घूर घूर के, मेरा नाम नहीं लिया इसने, अशोक, सभी हमारे चंपालाल जी से लेकर सभी हमारे पदाधिकारीगण और इस सभागार में उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, आज इस सदस्यता अभियान की शुरुआत है और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की इकाई ने पूर्व में भी जब भी सदस्यता अभियान बंद हुआ तब राजस्थान अग्रणी राज्यों में हमेशा रहा है और वो ताकत है इन सभी कार्यकर्ताओं की, सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं की, जो हर कार्यक्रम को पूरी ताकत के साथ, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि पार्टी संगठन हमारा प्राण है, हमारी आत्मा है और इसीलिए पदाधिकारी बदलते रहते हैं लेकिन हमारी विचारधारा नहीं बदलती, हमारा संगठन नहीं बदलता। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, परम पूज्य पंडित जी ने कहा था क्या परिस्थितियां थी, 2 सीटें और आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बनी। वो विचारों की प्रबलता, उस आधार पर पार्टी जो एक छोटा सा बीज बोया था वो आज वट वृक्ष का रूप ले चुका है, तो उसके पीछे ताकत है हजारों लाखों कार्यकर्ताओं का श्रम और परिश्रम, खून और तपस्या, और उसी के कारण आज भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा स्वरूप लिया है। ये सदस्यता अभियान हमारा, जिस प्रकार से सरकार में हमारा स्लोगन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो संगठन में हमारा स्लोगन है सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी, समाज का हर वर्ग, हर तबका, हर क्षेत्र, कोई हमारे सदस्यता अभियान से वंचित नहीं रहे। और हम सब लोगों ने इस बात को जहन में रखना चाहिए कि हमारे पुरखों ने इसी ध्येय को लेकर काम की अपनी शुरुआत की थी कि समाज के अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति विकास की यात्रा में, देश की इस यात्रा में सहभागी बने, नहीं बने तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। और इस दिशा में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किया, तो पूरा प्रदेश आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। वो निमंत्रण दे रहा है कि आइए हम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनने को तैयार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया। कहा कि हम प्रभु श्री राम का मंदिर बनाएंगे तो बनाया, कहा कि हम धारा 370 हटाएंगे तो वो हटाई, कहा कि हम गरीब का मकान बनाएंगे तो बनाया, हर घर में शौचालय, हर घर में हर व्यक्ति का जनधन का खाता, हर घर में उज्ज्वला का कनेक्शन, हर किसान को किसान सम्मान निधि, चाहे सड़क हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे रेलवे हो, हर क्षेत्र में अपेक्षा से बहुत ज्यादा इस देश के लिए हुआ है। और इसीलिए भी राजस्थान में बड़ी आशा भरी नजरों से राजस्थान की हर जनता भी, जन जन भी देख रहा है कि हम इस बार भाजपा का सदस्य, हर बार भाजपा का सदस्य, बार बार भाजपा का सदस्य, ये संकल्प के साथ, क्योंकि बीच में कुछ कालखंड ऐसे आए, कुछ सरकारें ऐसी आई जिन्होंने वादा खिलाफी की, धोखा दिया, तो आज युवा कमर कस के बैठा है, मुझे बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, पेपर लीक कर दिया, आप परीक्षा, हमारा इलेक्शन नहीं होने दे रहे हैं, वो कमर कस के बैठा है कि मैं भाजपा का सदस्य बनूंगा और राजस्थान में कमल खिलाऊंगा। बहन बेटी है कि मेरी सुरक्षा कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, मुझे सदस्य बनाइए और राजस्थान में कमल खिलाइए। हर किसान का हर किसान बैठा है कि अगर किसानों के कल्याण के लिए किसी ने काम किया तो भाजपा ने काम किया। मेरा आपसे यही आग्रह है कि आज से हम लोग इस काम में जुट जाएं और हर वर्ग में, हर क्षेत्र में
सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी इस अभियान में हम लोग पूरी ताकत के साथ जुटे, हर घर पे भाजपा का झंडा लगाएं, हर दरवाजे पे भाजपा का कमल का स्टिकर लगाएं, यही मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं। और निकालिए अपना मोबाइल और आज इसकी शुरुआत करिए। हमारा मिस कॉल नंबर 8140 200 करिए मिस कॉल। आप बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य, जिस पार्टी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी है और जिस पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी और आदरणीय जेपी नड्डा जी हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज से आप भी इसके वाहक बनकर घर घर पहुंचकर हम सबको, कोई घर ऐसा नहीं बचना चाहिए जो भाजपा का सदस्य नहीं बने, यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब इस सदस्यता की शुरुआत के साथ समाज के प्रबुद्ध सर्व समाज के लोगों को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, प्रदेश प्रभारी जी सदस्यता ग्रहण कराएंगे। मैं 4 ऐसे कार्यकर्ताओं को मंच पे बुलाऊंगा। श्री कृष्ण कुमार यादव, वीर चक्र से सम्मानित है आप, और आप मंच पे पधारे। माननीय हमारे अध्यक्ष जी से और हमारे प्रभारी जी से, प्रदेश प्रभारी जी से सदस्यता का प्रमाण पत्र सदस्यता स्वीकार करें। डॉक्टर केपी कुमावत जी, जो कि मेडिकल में DMD है, फिजिशियन है, विगत 12 वर्षों से आप चिकित्सा के क्षेत्र में समाज की सेवा कर रहे हैं, वो भी मंच पे पधारे। एडवोकेट राहुल खंडेलवाल जी, 2013 से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और मेंबर ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट सिविल क्रिमिनल के आप एडवोकेट हैं, आप भी मंच पे पधारें। श्री सुनीत जी विजयवर्गीय, जो माननीय CA हैं, आप 10 सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप भी मंच पे पधारे हैं, सुनीत जी विजयवर्गीय। इसी प्रकार से हमको पूरे राजस्थान के अंदर सर्वस्पर्शी, सर्व समाज में, सर्व वर्ग में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता करनी है। ऐसे प्रबुद्ध लोगों को जोड़ना है, ऐसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को जोड़ना है, और गली गली में हर बूथ पर और हर बूथ के कार्यकर्ता को सक्रिय करके हमको भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता का अभियान हमको प्रारंभ करना है। जो आज हमारे यहाँ पर हमारे चुनाव प्रभारी माननीय प्रहलाद जी जोशी, हमारे CP जोशी जी प्रदेश अध्यक्ष, हमारे संगठन महामंत्री, हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे प्रदेश के पदाधिकारी और हमारी पूरी टीम के द्वारा आज ये सदस्यता का जो हमारा अभियान है, इसका यहाँ पर शुभारंभ किया जा रहा है। कल 18 तारीख को प्रत्येक जिले केंद्र पर प्रेस वार्ताओं के साथ में पूरे राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का छोटे से छोटा कार्यकर्ता और बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता सदस्यता अभियान के कार्यक्रम में जुटेगा। और अब मैं मीडिया से मैं निवेदन करूंगा कि आपका कार्य पूर्ण हो चुका है, आपके लिए बाहर चाय और नाश्ते की व्यवस्था है। मेरा आपसे निवेदन है मीडिया के भाइयों से कि वहां पर पधारें। और आगे हमारे बीच में उपस्थित केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश जी चौधरी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि आप संक्षेप में यहां उपस्थित कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। कैलाश जी चौधरी। भारत माता की। आज इस सदस्यता अभियान के शुभारंभ के अवसर पर हमारे मध्य विराजमान हैं हमारे आदरणीय प्रभारी जी प्रहलाद जोशी जी,
और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय सीपी जोशी जी, आदरणीय गजेंद्र सिंह जी और सभी मंच पर उपस्थित पदाधिकारीगण और सभी उपस्थित कार्यकर्ता बंधुओं, भाइयों और बहनों, आज सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज ये शुभारंभ हमारा इस अभियान का हुआ है। और मैं इस अवसर पर आप सबसे आग्रह करता हूँ कि एक बार सब विराज जाएं, जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे आग्रह है कि अभी आप अपने स्थान पर बैठे। आज हम सबको इस बात की खुशी है कि आज सदस्यता अभियान जो प्रारंभ हुआ है, इस सदस्यता अभियान के अंदर हम आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भी बने हैं। विश्व की सबसे बड़ी अगर कोई लोकतांत्रिक पार्टी है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और हम सबको इस बात की भी खुशी है कि जिस समय कभी हमारे 1-2 सांसद होते थे, लेकिन आज अगर देखा जाए तो जनप्रतिनिधियों के अंदर इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा अगर पार्षद है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के। सबसे ज्यादा अगर नगर पालिका और नगर परिषद में मेयर या चेयरमैन अगर है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के। सबसे ज्यादा पंचायतों के अंदर प्रधान है तो भारतीय जनता पार्टी के। सबसे ज्यादा जिला प्रमुख अगर है तो भारतीय जनता पार्टी के। और सबसे ज्यादा इस देश के अंदर अगर विधायक है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के। और सबसे ज्यादा सांसद अगर है तो एक राजनीतिक पार्टी के तो वो भी भारतीय जनता पार्टी के। और सबसे ज्यादा सरकार अगर एक राजनीतिक पार्टी की है तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की। और विश्व का सबसे बड़ा अगर नेता भी किसी के पास में है तो वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के पास में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। इसलिए ऐसी पार्टी हमारे जो आज लोकतांत्रिक पार्टी जो है, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि अभी नए कार्यकर्ता जिस तरह से सदस्यता अभियान के अंदर जुड़े हैं और आज पूरे राजस्थान के अंदर ऐसी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए निश्चित रूप से लोग खड़े हैं, लेकिन हमें उनके पास जाने की आवश्यकता है। और निश्चित रूप से ऐसे कुशासन जो राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार हो, चाहे हमारी बहन बेटियों से लेकर देखा जाए तो असुरक्षित है यहाँ पर, और ऐसी स्थिति के अंदर ऐसे निरंकुश सरकार को उखाड़ फेंकने का हम सबको संकल्प भी लेना है। और जो जनता हमारे से अपेक्षा है कि आने वाले समय एक राजस्थान में सुशासन दे सकती है तो वो भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि हम इस राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए और राजस्थान को एक सुशासन देने के लिए जनता के बीच में जाकर और इस भारतीय जनता पार्टी के परिवार को हम और बड़ा करें, ताकि इस जगह पर तो कोई और पहुंच भी ना पाए। क्योंकि दूसरी जो पार्टियां हैं वो या तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या किसी परिवार की पार्टियां हैं, जहां सिर्फ परिवार को विशेष महत्व दिया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर अगर किसी का महत्व है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हम सभी कार्यकर्ता मिलकर और इस राजस्थान को एक अच्छा सुशासन भी दें और अपने सदस्यता अभियान के माध्यम से अधिक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हम जोड़ें। ऐसा निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अब में हम जिनका काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, हमारे राजस्थान के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद जी जोशी, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि हम सभी कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता भाई और बहनों, तो शायद भोजन का समय हो गया है, तो बाहर भोजन भी शुरू हुआ होगा, तो इसलिए तो हमारे सब जो वरिष्ठ नेता बैठे हुए गजेंद्र जी से लेके और हमारे संगठन के प्रभारी अरुण जी के सहित बोला, अभी आप ही आपका भाषण और वक्तव्य जो है करो, क्योंकि समय बहुत हो गया। इसलिए मैं भी ज्यादा लंबा बोलना नहीं चाहता हूं। मैं इतना ही बोलना चाहता हूं, इस चुनाव के
बीच में ऑलमोस्ट हम चुनाव के नजदीक पहुंच गए हैं। इस चुनाव के बीच में हम सदस्यता नया सदस्य करने का ओर बढ़ रहे हैं। तो पहले क्या होता था, जब सदस्यता का अभियान चलता था तब मैं भी 1977 से बूथ में कार्य करते हुए निकले हुए एक कार्यकर्ता हूं। पहले क्या होता था, 4 आना का सदस्यता होता था, 25 पैसा। बाद में वो 1 रुपए हो गया, 2 रुपए हो गया, अभी 5 रुपए का सदस्यता चल रहा था। तो कभी कभी क्या होता था, सदस्यता के बारे में जब प्रदेश से थोड़ा दबाव आता था, आपके क्षेत्र में सदस्यता नहीं हुआ है, और जैसे हमारा अरुण सिंह जी हमारे कर्नाटक भी प्रभारी है, हमारा बॉस है ऐसा, तो डांटते रहते हैं सदस्यता नहीं हुआ, ऐसे तब भी डांटते थे। कभी कभी क्या होता था, घर में बैठ के वो वोटर लिस्ट लेके सदस्यता बनने का भी कुछ लोग करते थे, सब करते थे ऐसे मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन जो अभी टेक्नोलॉजी उपयोग करके माननीय अमित शाह जी के कालखंड में हमने मिस्ड कॉल का जो सदस्यता बनना शुरू किया है, अभी तो एक तो पक्का हमको मानना चाहिए कि, और हमको स्वीकारना भी चाहिए कि इसमें और कुछ हम नहीं कर सकते हैं, घर में बैठ के मेंबरशिप नहीं कर सकते हैं, हमको घर घर जाना है। जो उन लोगों के पास मोबाइल फोन है, वो मोबाइल फोन से अगर हम ही डायल करके उनका मेंबरशिप करवाना है, नहीं तो उनको रिक्वेस्ट करके डायल करा के मिस्ड कॉल देके करना है। इसका अर्थ है कि हमको घर घर जाना ही पड़ेगा। तो मैं पॉलिटिकल बात इधर ज्यादा नहीं करना चाहता हूं, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एक बूथ में नॉर्मली कितना वोटर्स रहता है? नॉर्मली सामान्यता कितना? 1000 से 1200 लगभग, आप एवरेज समझिए 1000। तो 1000 में एक बूथ में आप 100 से 150 मैक्सिमम 100 मेंबर करते हैं, तो भी वोटिंग कितना होता है? नॉर्मली 70-80% है ना, इससे ज्यादा नहीं होता। इधर तो होता है तो मुझे पता नहीं, शहर में तो कम होता है, एवरेज 70-75%। 1000 में 75% बोले तो कितना हो गया? 750। अगर हम 100-150 मेंबरशिप हर घर में, हमारे बूथ के हर मोहल्ला में, हर लेन में, अंग्रेजी में लेन बोलते हैं, हर लेन में जाके अगर हम मेंबरशिप करते हैं, तो एक बार जब मेंबरशिप हो जाता है तो जो मेंबर बनता है उनको पार्टी का ओनरशिप आ जाता है। उनको लगता है पंच की है। तो बीजेपी पहले से। सीजेआई चंद्रचूड़ ने बताया कि इस हैंडबुक में आपत्तिजनक शब्दों की लिस्ट है और उसकी जगह इस्तेमाल। लगता है अरे मेरे घर तक आके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ने मुझे मेंबर बना दिया। तो 100-150 एकदम आप सिंपल कैलकुलेशन के लिए आप 100 ठीक तरह से पूरा बूथ का, आप पूरा बूथ का हर एक मोहल्ला में, हर एक लेन में जाके मेंबरशिप 100 मेंबरशिप करते हैं, तो उसमें SC/ST भी आना चाहिए। SC/ST का जो उनका घर कहाँ रहता है, उनका लोकेलिटी कहाँ रहता है, उधर जाके भी करना चाहिए। पूरा एरिया में करते हैं तो एक घर में कम से कम 4 से 5 वोट रहता है नहीं रहता है, एवरेज यही है भारत का। तो 100 × 5 कितना हो गया? तो
500 वोट एक बूथ में मिलता है तो हमारा चुनाव हम हमारे बूथ में जीत जाते हैं। इट इज ए वेरी सिंपल कैलकुलेशन। इसी आधार पर तो गुजरात में हमको जब गुजरात का चुनाव का परिणाम आ रहे थे, सारे देश में एक बहुत बड़ा उत्साह का वातावरण हमको देखने मिला। और मैं उत्तराखंड का इंचार्ज था। उत्तराखंड में ऐसे मेंबरशिप तो नहीं हुआ था, लेकिन एक चीज हमने करवाया था, हर एक बूथ में कम से कम 10 फलानुभवी का सम्मेलन हमने करवाया था। एक बूथ में 10 फलानुभवी सम्मेलन, तो 100-150 लोग जो आते थे उनको मेंबरशिप करवाते थे। तो उससे कारण क्या होता था, ओनरशिप, तो अंग्रेजी में सेंस ऑफ ओनिंग बोलते हैं, ये सेंस ऑफ ओनिंग आ जाता है। तो तब 500 वोट हमको एक बूथ में मिलता है तो हम आसानी से हर एक क्षेत्र में चुनाव आसानी से जीत सकता है। लेकिन इसके लिए हम घर में बैठ के मेंबरशिप करते हैं या किसी को भेज के करते हैं, ऐसे नहीं होता है। जो उस बूथ के, उस विधानसभा क्षेत्र के, उस मंडल के जो प्रमुख पदाधिकारी है, वो अगर घर घर में जाके मेंबरशिप बनाते हैं तो हमको कोई भी रोक नहीं सकता। मैं आपको पूरा विश्वास के साथ आपको कहने जा रहा हूं। तो इसीलिए मैं आप सबसे मेरा निवेदन है, इसमें थोड़ा गंभीरता से ले लिए। आजकल क्या हो गया है, हमको ऊपर काम करने का एक प्रैक्टिस हो गया है, तो थोड़ा कुछ हमारे भी सिस्टम में थोड़ा कमी आ गया है। इसमें तो हमको निकलना चाहिए। हम सब घर में बैठ के बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी आना चाहिए, मोदी जी फिर से आना चाहिए। ऐसे तो माहौल हमारे पक्ष में है जी, माहौल इतना हमारे पक्ष में है। कल टाइम्स नो का एक सर्वे आया है, देखा आप लोगों ने? कितने लोग लेकर आए? टाइम्स नो का एक सर्वे आया है, इंडिया टीवी का एक सर्वे आया है। सभी में एक ही चीज है, भारतीय और एक जो बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट एक साइकोलॉजिस्ट है, तो वो मेरे पास आए थे 3-4 दिन, अगस्त 15 को 2 दिन पहले। तो वो क्लेम करता है, कभी भी जो प्रोजेक्शंस करते हैं वो प्रोजेक्शंस वो चैलेंज करके सभी को भेजता है। मैं हर एक जो समीक्षा मैं किया हूं वो सत्य निकल के आया है, ऐसे उन्होंने क्लेम करते हैं। वो एक लेवल तक वो ठीक भी है, वो भी आया था। ये सब लोग एक ही चीज बोल रहे हैं, एक घमिंडिया जो गठबंधन है, वो घमिंडिया गठबंधन का कोई असर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, द मोस्ट पॉपुलर लीडर इज नरेंद्र मोदी इन दिस कंट्री, वो सब बोल रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो लास्ट टाइम हम 303 सीट जीते थे, इस बार भारतीय जनता पार्टी अकेला 320 सीट से ज्यादा हम चुन के आ रहा है। इसके अलावा एनडीए फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, पहली बार इतिहास में गांधी और नेहरू परिवार से जो बाहर है, ऐसे एक नेता तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फर्स्ट टाइम, थर्ड टाइम अगर चुन के आ रहा है तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आ रहा है। इतना पॉपुलर नेता, इतना अच्छे संगठन, और इधर तो एक राज्य सरकार है तो 100 यूनिट्स बिजली फ्री, क्या है, बिजली से फ्री हो रहा है।
बिजली से फ्री हो रहा है, बिजली फ्री नहीं मिल रहा है। आप समझ रहे हैं मेरे बात? बिजली से फ्री हो रहा है, लोग बिजली फ्री नहीं मिल रहे। तो कर्नाटक में मैं तो हो गया 1 महीने से ज्यादा कर्नाटक में गया नहीं हूं, उधर मैं जा नहीं सका। कल मुझे कुछ इंडस्ट्रियल कर्नाटक से आए थे, लघु उद्योग भारती वाले। पावर कट शुरू हो गया, तो मैं कोल मंत्री हूं, पावर से मेरा कुछ पावर मंत्रालय से, पावर सेक्टर से थोड़ा कुछ मेरा संबंध है। तो मैंने उधर सेक्रेटरी को फोन किया, कर्नाटक में क्यों पावर कट हो रहा है? तो पावर कट इसीलिए हो रहा है, फ्री दे रहे हैं, बाकी जनरेशन करने के लिए पैसा नहीं है। ये स्थिति है। इधर भी यही हो गया है, इधर भी पावर कट शुरू हो गया है। तो ये समझना चाहिए, एक तरफ भ्रष्टाचार, एक तरफ लॉलेसनेस, एक तरफ पूरा अव्यवस्था, महिला के ऊपर अत्याचार, और वो स्वयं संकेत दे रहे हैं। अशोक गहलोत जी स्वयं एक संकेत दे रहा है कि वो हार मान लिया है। इसीलिए एक ही कारण है, जो छात्र संघ का चुनाव है वो पोस्टपोन कर दिया, कैंसिल कर दिया। इतना अपॉर्चुनिटी, इतना इससे बड़े अपॉर्चुनिटी हमको क्या मिलता है जी? इसलिए मेरा निवेदन इतना ही है, आप स्वयं घर घर जाइए। मैंने परसों भी ये जो बूथ लेवल का एक कार्यक्रम, बूथ विजय संकल्प कार्यक्रम में मैं गया था, तब मैंने एक बात उधर भी मैंने रखा था, वो यही है कि इस पार्टी में जो बूथ में अच्छे काम करते हैं वो राष्ट्र स्तर के नेता बन सकते हैं। ऐसे उदाहरण हमारे सामने बहुत है। तो ऐसे मैं भी कहा था, मेरा काम, मेरा पॉलिटिकल करियर मैं बूथ से शुरू किया हूं। तो इसलिए अभी आपको बूथ में, आप जहां रहते हो उस बूथ में आपको मेंबरशिप ठीक तरह से करवाना है। ये तो आपका जिम्मेदारी है। अगर आपके क्षेत्र में, आपके विधानसभा क्षेत्र में आप चुनाव जीतते हैं, तो भी अगर आपके बूथ में आपको मेजॉरिटी नहीं आए तो आपको विजयोत्सव में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं बनता है। आपको राइट नहीं रहता है। हमारे एक नेता थे जगन्नाथ राव जी जोशी करके, बहुत बड़े नेता थे और उनका भाषण भी अद्भुत, भारी ऑरेटर थे। तो मध्य प्रदेश में हम चुनाव जीते थे उस कालखंड में, कर्नाटक में एक भी एमएलए नहीं था जोशी जी। तो कर्नाटक में सब लोग मिलकर हम स्वीट बांट रहे थे। तब जगन्नाथ राव जोशी जी उधर आए, उनको भी हमने स्वीट दिया। तब जगन्नाथ राव जी ने बोला, क्यों स्वीट बांट रहे भाई? हमने बोला मध्य प्रदेश में जीत गए, बाजू के घर में अगर बच्चा और बच्ची पैदा होता है तो आपको क्या संबंध है? मैंने बोला क्या हो गया? तो आपके घर में बच्चा बच्ची पैदा करो, स्वीट बांटो, मीन्स आपके बूथ में जीत जाओ, बाद में आपको विजयोत्सव में भाग लेने का अधिकार मिलता है। तो पॉलिटिकल जो चीजें हैं मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं, क्योंकि जो बोलना था जोशी जी ने, सीपी जोशी साहब ने बोल दिया है। और इधर जो चल रहा है आप सब स्वयं आप इसके लिए अनुभव कर रहे हैं। लेकिन मैं अंत में और एक बार निवेदन करूंगा, ये मेंबरशिप अभियान और बूथ में जो हमारा कार्य चलना चाहिए, ये कृपया आप सब लोग गंभीरता से लिए, और जो मंच पे बैठे हैं वो सब मिलके अपने बूथ में मेंबरशिप के लिए एक दिन जाना चाहिए। ये भी आप सूचना दे दीजिए जोशी जी, मेरा एक निवेदन है आपको। सभी जो है केंद्रीय मंत्री सहित, मैं मंगलवार से फिर इधर रहूंगा। अगर आप किसी विधानसभा क्षेत्र में बेचते हैं तो एक बूथ में मैं भी जाकर मेंबरशिप करता हूं। हम सब लोग मिलकर एक 10 दिन का मेंबरशिप जो अभियान है इसको इतना सक्सेस करना चाहिए कि एक एकदम वातावरण और थोड़ा ऊंचे और उठ जाना चाहिए। यही
विनंती के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की